एक और बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, इनफैक्ट ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। 8 सांसदों ने आज राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि कोई या तो जेल में बंद है, जैसे बीएसपी के एक सांसद जो है वो जेल में बंद है, इसलिए वोट नहीं डाल पाए। सनी देओल नहीं डाल पाए वोट क्योंकि वो बाहर है। बीएसपी के 2 सांसदों के वोट नहीं पड़े हैं। बीजेपी के 2 सांसदों ने वोट नहीं डाले हैं। माफ कीजिएगा, बीजेपी के 1 सांसद है जिन्होंने वोट नहीं डाला। शिवसेना के भी 2 सांसदों ने वोटिंग नहीं की है। लेकिन अब वोटिंग खत्म हो गई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। बीजेपी एआईएमआईएम के 1 सांसद ने भी वोटिंग नहीं की है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी, आपने सुना इस वक्त प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि एक सांकेतिक, प्रतीकात्मक और अक्सर देखा गया है, ये हमेशा से देखा गया है कि जिसकी सरकार, राष्ट्रपति उन्हीं के उम्मीदवार के तौर पर साफ तौर पर जीतते हैं क्योंकि उनके पास आंकड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा ईडी है, सीबीआई है, बाकी सारी वो संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं खौफ भी काम कर जाता है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगी कि हारने के बहुत कारण निकाले जाते हैं और ईडी, सीबीआई यह सब भी महत्वपूर्ण कारण है जो विपक्षी दल ने देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है उन्होंने अपनी हार मान ली है। आपने अभी अभी कहा कि करीबन 1,25,082 वोटों से वो हमारे अनुमान से ऊपर है और हम काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं। 6,66,000 से अधिक वोट हमें मिलेंगे। देखिए, ऐसा है कि 3 कारणों को आप सबके समक्ष उपस्थापित करना चाहती हूँ। अगर मैडम द्रौपदी मुर्मू को इतने वोट मिलने की आशा है और 1,25,000 अधिक वोट हमें मिलने वाले हैं अनुमान से अधिक, तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि एनडीए ने सही व्यक्ति का चुनाव किया और इस दिशा में एनडीए की तरफ से काफ़ी एक्सरसाइज हुए और एनडीए ने, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कंसेंसस, सर्वसम्मति को बनाने की कोशिश की। लेकिन विपक्षी की इच्छा थी कि उनका एक अलग उम्मीदवार हो और उन्होंने किसी को खड़ा किया। पहली बात है कि हमने सही व्यक्ति को प्रार्थी बनाया। निश्चित तौर पर बहुत सारी क्रॉस वोटिंग आज हुई है, आप जैसा कि जानते हैं, और यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि अपनी आत्मा की पुकार से सुनकर वोट दे, तो बहुत सारे एमएलएज ने अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर वोट दिया। एक दूसरा मैं कारण कहना चाहूँगी, दूसरा कारण है हम किसी भी कार्य को, बीजेपी की बात मैं कर रही हूँ, बीजेपी किसी भी कार्य को बहुत ही गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ करती है। हम होमवर्क करते हैं। देखिए, मैं सांसद हूँ और मैं बीजेपी की सांसद हूँ, इसलिए प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मैं एक भारत की नागरिक के तौर पर प्रशंसा कर रही हूँ। परसों हमें बुलाया गया दिल्ली और कल पूरी मॉक ड्रिल हुई है हमारी, और उसके बाद बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार हमें कहा गया ठीक समय पर पहुँचना है, लिखित निर्देश भी आए और मॉनिटरिंग ज़बरदस्त थी। यह होना चाहिए। हर तरह से, हर क्षेत्र से, देश के हर क्षेत्र से लोग आते हैं, हर तरह के लोग हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से जिस तरह की मॉनिटरिंग हुई और जिस तरह की हैंड होल्डिंग हुई और जिस तरह का होमवर्क किया गया, ये काबिले तारीफ है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि अभी कहा गया, विपक्षी बिखराव, यहाँ संजीदगी का अभाव, होमवर्क नहीं होना और सारे लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये 3 कारण हैं जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाह रही थी और इसी की वजह से मैडम द्रौपदी मुर्मू जो उपयुक्त प्रार्थी हैं वो जीतने वाली हैं। ठीक है, लेकिन प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी बात खत्म नहीं हुई थी। प्रमोद जी, मैं 30 सेकंड का टाइमर लगा रही हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिएगा ताकि मैं 3 और अपने मेहमानों के पास जा सकूँ। 30 सेकंड में सब। मैं पहली बात क्लियर कर दूं, हमारी यूपीए इंटैक्ट थी, यूपीए इंटैक्ट है, उसमें कोई दल में बिखराव नहीं हुआ। अगर कोई हुआ है तो गठबंधन में जो यूपीए से अतिरिक्त थे उसमें हुआ था। दूसरी बात, योग्यता की परिभाषा क्या होगी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी बेहतर प्रधानमंत्री नहीं थे? जिसको उन्होंने विदेश मंत्री बनाया, जिसको उन्होंने अपना वित्त मंत्री बना के विश्वास किया, जिसके सारे उन्होंने नीति चलाई, उसने तो अयोग्य हो गया आज।
मोदी जी की नजरों में अटल जी का वित्त मंत्री और विदेश मंत्री अयोग्य है, आप ये यशवंत मुझे सिन्हा जी की कहना बात है। कर रहे हैं। ये तय कर लें बीजेपी वाले कि सर्कमस्टेंसेस क्या और सच क्या सिचुएशन है। के हिसाब से जी प्रमोद जी हाँ, आज जी की हाँ। तारीख में ये जो नाम आपकी तरफ से आया और जो नाम सरकार की तरफ से आया, इसको अगर देखा जाए तो कहा जा रहा योग्यता है, की बात कर रहा हूं, हाँ, मैं योग्यता ठीक है, पे बोल रहा हूं। ठीक है, योग्यता पर अपराजिता जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले योग्यता की बात कीर्ति की। आजाद साहब, प्रदीप जी अयोग्य नहीं है। हाँ प्रदीप जी 30 सेकंड कुछ अयोग्य कह नहीं दें, है वो। फिर कीर्ति आजाद जी का रुख मैं करेंगे। प्रदीप जी मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अब आप देखिए कि विपक्ष के वैचारिक दिवालियेपन का नतीजा, यशवंत सिन्हा जिनकी तारीफ कर रहे हैं प्रमोद जी, बीजेपी में सबसे लंबा समय बिताया उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का, और कोई कैंडिडेट ही नहीं पूरे देश से 140 करोड़ में से मिला विपक्ष को। तो कौन सी वैचारिक लड़ाई जो बीजेपी के साथ खड़ा रहा, बीजेपी में अपना राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय बिताया, उसको लेकर आप बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।